नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर कहते हैं आपको दिन भर इज्तिमा। मेड़कवाल समाज भवानी मंडी द्वारा मेड़कवाल धर्मशाला में नवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय गरबा महोत्सव का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। गरबा महोत्सव आयोजन में समाज की बड़ी संख्या में महिला, बालिकाओं और वरिष्ठ सदस्यों, बच्चों, नवयुवक सदस्यों ने गरबा महोत्सव किया है। मेड़कवाल महिला मंडल की मां सचिव मेघा गुप्ता ने बताया कि मेड़कवाल समाज नवयुवक संघ और महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गरबा उत्सव का शुभारंभ अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, गोविंद गुप्ता, मांगीलाल गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, गिरिराज फलोदी, मदन लाल, चेतन गुप्ता, कमलेश दलाल, घनश्याम, नवयुवक मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, दिनेश, अध्यापक जयेश, राज बब्बर, महिला मंडल अध्यक्ष भगवती गुप्ता, महिला गुप्ता, रंजना आदि के द्वारा मां फलोदी के दीप प्रज्वलन के साथ गरबा महोत्सव का शुभारंभ किया है। देर रात तक चले अम्बे माता जी की आराधना को समर्पित संगीतमय आयोजन में समाज की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा गरबा नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां प्रदान की गई है, जिसमें दीपा, रानू, रितु, अंजू, आरती, आशा, ममता, नेहा, लग, प्रिया, सीमा, प्रियंका, सपना, रीना, स्वाति, वैशाली और बालिकाओं में प्राची, स्वाति, मिश्री, लावण्या, अविका द्वारा गरबा उत्सव में शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। विशेषकर महाकाल की नगरी वाली गरीब सिद्धि की जय प्रस्तुति पर पंडाल मंत्र मुक्त होकर तालियों से गूंज उठा। श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर भवानी मंडी में शिशु वाटिका में कन्या पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया प्रभारी द्वारा बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि अवधेश चतुर्वेदी, प्रकाश गुप्ता, सीए, प्रेमलता खंडेलवाल, अरविंद कोरवाल, सिमाराट हो रहे। तो वहीं शिशु वाटिका प्रभारी द्वारा अतिथि परिचय करवाया गया। कार्यक्रम में कन्या पूजन, गरबा महोत्सव और भव्य झांकी का आयोजन किया गया। माँ दुर्गा की घुटनों पर भैया द्वारा सुंदर की प्रस्तुति पेश की गई। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर कन्याओं के पैर रोकर प्रसाद के साथ उपहार दान किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार, अभिभावक और भैया बहन उपस्थित रहे। अंत में आरती की बात प्रधानाचार्य द्वारा नवरात्रि की शुभकामना देते हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए प्रसारित विद्युत कार्यक्रम समाप्त हुआ। बसंतीलाल मानपंथ सालेचर सेवा संस्थान भवानी मंडी के द्वारा आज सालवा फाटक के बाहर मुख्य दुर्गा खेड़ी रोड पर नवरात्रि महापर्व पर दुर्गाखेड़ी माता जी के दर्शनार्थी यात्रियों के लिए केले कार्यक्रम किया गया। करीब 1300 महिला पुरुष बच्चों को केले कार्यक्रम किया, इनकी सफल यात्रा की कामना की। गणेश सालेचा ने बताया कि माता जी के दरबार में सैकड़ों तादाद में भक्त पैदल यात्रा करते हैं और नंगे पेट चल जाते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ इस सेवा कार्य में गोपाल जायसवाल, आनंद काला, पीरू खान, सरोहा सिंधिया, राजेश सजावला, दामोदर दयाल शुक्ला अपनी सेवाएं। हर वर्ष की तरह करोड़ गांव में इस साल भी विजयसिंह माता जी अग्नि की की गई। परंपरा के तहत पटेल कंवर लाल के घर से माता जी का श्रृंगार होता है और यहाँ से स्कूल में निकलने की तैयारियां होती है। इसके बाद ढोल नगाड़े संग माता जी स्थानक की ओर रवाना हो जाती है। वहाँ से अंगारों पर आग पर निकलती है। इसके बाद सरोवर पर जाकर माता जी के घोड़ ले स्नान करते हैं। ग्राम भीमनगर से 451 फीट की सुंदर शीतल एकता ग्रुप गरबा मंडल की ओर से दुर्गाखेड़ी माता जी के लिए ले गए हैं, जहां सबसे लंबी चुनरी यात्रा निकली है, जिसमें जनपद कमलेश्वर उमा सरपंच, पूर्व सरपंच उमराव सिंह और जीतू चौहान, विजय बेरवा, कैलाश चंद, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, कमल सिंह व सभी भीमनगर के लोग मौजूद रहे। चुनरी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शारदीय नवरात्रा आज 11 अक्टूबर को नवमी के साथ समापन हो रही है और आज माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाकर माँ के भंडारे का आयोजन जगह जगह किया गया। भवानी मंडी के आदर्श गरबा ग्रुप व अन्य सभी पांडालों में आयोजकों द्वारा भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। वहीं अष्टमी और नवमी पर घर घर माता के स्वरूप कन्या का भोजन कर कन्या भोज करवाया गया। बड़ी धूमधाम से माता के जयकारों और माता के पंडाल से गरबा प्रस्तुति के साथ धार्मिक पर्व नवरात्रि का मनाया जा रहा। रायपुर क्षेत्र के चेमली खाम और पिड़ावा क्षेत्र के पूरा गेलाना गांव में आज दुर्गा नवमी पर माता जी के साधकों ने गांव का भ्रमण किया। चेमली खाम निवासी पाटीदार ने बताया कि गांव में ढोल के साथ माता जी के साधक ने गांव की परिक्रमा लगाई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण माता जी जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। तो वहीं पूरा गेलाना निवासी कैलाश गुजर ने बताया कि गाँव नवमी के अवसर पर गाँव के देवनारायण मंदिर से ढोल के साथ माता जी के साधक की परिक्रमा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। विजयादशमी के अवसर पर देश और प्रदेश के हर शहर कस्बों में रावण का पुतला बनाने और दहन करने का कार्य
चलना तो आम है, लेकिन क्या आपने सुना है कि राजस्थान के एक शहर में रावण दहन स्थल पर रावण का पूरा पुतला मौजूद है और यह केवल दशहरा ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर खड़ा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झालापाटन शहर, जहाँ दशहरा मैदान में रावण का पूरा परिवार ही स्थायी तौर पर जमा हुआ है। दशहरा महोत्सव है तो रावण का पुतला तो दहन के लिए हर शहर और गांव में बनाया जाता है, लेकिन झालावाड़ जिले के झालापाटन शहर में रावण दहन स्थल पर रावण का पूरा कुनबा ही मौजूद है। जी हाँ, रावण का पूरा परिवार ही यहाँ मौजूद है और यह सब है वर्षों पुरानी रियासतकालीन परंपरा के चलते। यहाँ रावण, मंदोदरी, विभीषण, सोई, मुद्रा में कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के सेवक द्वारपाल यानी पूरा का पूरा रावण दरबार ही यहाँ वर्ष भर जमा रहता है और रावण परिवार के इन पुतलों का निर्माण यहाँ रियासत काल में मिट्टी से किया जाता था और अब नगर पालिका ने इन्हें सीमेंट की मजबूती दे दी। जो ये रावण के पुतले हैं पूरा इनका परिवार है और इसकी स्थापना दरअसल कोटा अपने झालावाड़ के प्रथम महाराज राणा थे मदन सिंह जी, इन्होंने 1840 में की थी, इसीलिए ये 184वां दशहरा आज मनाया जा रहा है और इसमें इसके परिवार की स्थापना की थी। तो उस समय जब वो रावण मारते थे तो पुतले नहीं हुआ करते थे, ये पूरे मिट्टी के बना हुआ रावण परिवार था। तो इसकी नाभि की जगह एक आलिया हुआ करता था, उसमें एक मटके में रंग भर के रख दिया जाता था और महाराज राणा उसके ऊपर तीर चलाते थे। तो तीर जैसे ही मटकी के अंदर घुसता था उसमें से लाल लहू के रूप में लाल रंग बाहर आ जाता था। उसके बाद में इनका दरबार भरता था और जो सेठ साहूकार थे वो इनको नज़र भेंट करते थे और ये 2-3 दिन तक उत्सव चला करता था। तब जाकर ये विजयदशमी हुआ करती थी और उस समय राज्य के जो पहलवान थे उनके अखाड़े यहाँ पे हुआ करते थे, मुर्गों की लड़ाई यहाँ हुआ करती थी। तो काफ़ी एक उत्सव का माहौल हुआ करता था। ये परंपरा तब से चली आ रही है और जहाँ तक इतिहास का मामला है तो पूरी हाड़ौती में केवल झालरापाटन के अंदर ही ये दशहरा इस तरीके से। इसका फिर जो पुतलों का जो अपने पुनरुद्धार है वो महाराजा भवानी सिंह जी के काल में हुआ और तब से फिर जब ये नगर पालिका बनी तो नगर पालिका के द्वारा इसको पूरी तरीके से उसी गरिमा से इसको आरंभ करना चालू करा। लेकिन नगर पालिका ने इनके पास में ये लकड़ी के और घास फूस के पुतले भी बनाना चालू कर दिए, लेकिन अभी भी पुराने पुतलों का वही इतिहास है और वही परंपरा है, उसको भी देखा जाता है, उसकी भी पुताई की जाती है। हाँ, इसका भी एक तो भाई चैत्र का जो नवरात्र है उसमें भी रावण हमारे जो राड़ी के हनुमान जी है वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि चैत्र के भी जो नवरात्र हैं वो बड़े माने जाते हैं और ये छोटे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मौसम की परंपरा अनुकूलता है और वहाँ पे थोड़ी गर्मी आ जाती है। लेकिन झालावाड़ के राजाओं का थोड़ा ऐसा थीम थी कि आसपास की ये जो स्टेट है जितनी, वहाँ पे केवल एक ही बिड़ावा उपखंड क्षेत्र के दुबलिया गांव में देवनारायण मंदिर परिसर में अष्टमी पर गुरुवार को माता जी के साधक सदस्य अंगारों पर से गुजरते हुए दिखाई दिए। वहीं दुबलिया में प्रतिवर्ष की भांति दुर्गा अष्टमी पर अग्नि कूल का आयोजन किया गया, जिसमें जयकारों के बीच माता जी के साधक सदस्य हुए अंगारों पर नंगे पैर से गुजरते नजर आए। आपको और अधिक खाने के लिए चूल में घी डाला गया। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बाद ढोल बाजे के साथ सभी साधकों द्वारा गांव की परिक्रमा लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मुख्यालय भोपाल के द्वारा प्रदेश व्यापी महिला और बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों और घरेलू हिंसा की रोकथाम तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष पुरुषों को जागरूक करने हेतु गुरु के अनुसार इस बार भी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विशेष जागरूकता अभियान मैं हूँ अभिमन्यु शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिस विभाग द्वारा जिले में अलग अलग प्रकार के आयोजन करके आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा संपूर्ण जिले में महिला और बच्चों की सुरक्षा, उनके विरुद्ध घटित अपराधों और रोकथाम हेतु मैं हूँ अभिमन्यु अभियान के तहत शहर के बीसी कॉलेज मैदान में मेरा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं से सरकारी कर्मचारी मेरा दौड़ भाग लिया। मंदसौर शहर में नवरात्रि महोत्सव के तहत गुरुवार को श्रद्धा और आस्था का माहौल दिखाई दिया है। इस दौरान सप्तमी अष्टमी दोनों तिथि मनाई गई, तो आज नवमी और अष्टमी तिथि एक साथ ही मनाई गई है। इस दौरान माता जी के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर रही। वहीं घर घर कन्या पूजन के साथ माता जी मंदिरों में कन्या भोज के लिए आई और इसके साथ ही श्रद्धालु पैदल नारायण से माता जी मंदिर और भादव माता मंदिर पहुंचे। नवरात्रि महोत्सव के तहत गुरुवार को सप्तमी अष्टमी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर घरों में भी अष्टमी पूजा हवन किया गया। आपको बता दें कि अष्टमी 2 दिन तक मनाई रही है। दरअसल तिथि की घट बढ़ के कारण
2 दिनों तक अष्टमी बनी है और आज शुक्रवार को अष्टमी नवमी एक साथ मनाई गई है, जिसके चलते घर घर कन्या पूजन तो माता जी मंदिरों में कन्या भोज के आयोजन किए गए। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित राम मंदिरों में नवमी पर हवन का आयोजन किया गया। बेसुता मंडी में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला बेसुता मंडी के सामने शारदीय नवरात्रि पर आयोजित गरबा नाच का आयोजन गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आरती करते हुए गरबा नृत्य समाज की मातृशक्ति और बालिकाओं ने प्रस्तुत किया, जिसकी सुंदर दृश्य को सभी ने सराहा है। गरबा नृत्य में समाज के पदाधिकारी समाज लोग उपस्थित रहे। आज दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुलाकात की नहीं तमाम साथ तक बने रही है। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बेसुता मंडी, भवानी मंडी।